हाय एवरीवन एंड देन गाइस हम इस सेशन में दो वीडियोस प्लेलिस्ट यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। एंड देन फर्स्ट क्लासेस भी यहाँ पे देख चुके हैं। एंड देन गाइस इस प्लेलिस्ट में हम सेकंड क्लास भी देख चुके हैं। एंड देन नेक्स्ट थर्ड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड देन इस क्लासेस में हम करीब आपको कुछ प्रॉप्स के बारे में एंड देन बेसिक कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में आपको बताने वाला है, राइट। तो ये चीज के बारे में जस्ट हम देखेंगे एंड देन बहुत ही अच्छा से समझेंगे कि वो एक्चुअली प्रॉप्स होता है क्या एंड देन कंपोनेंट्स। सपोज दैट आपने बीएस कोड में जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर रहा था, तो बेसिकली हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह एक बार देख लिया था एंड देन हम सब कुछ बना लिए थे और ये सब फाइल्स वगैरह देख लिए थे। एंड देन अगर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे ये भी देख चुके थे कि कंपोनेंट्स बेसिकली होता क्या है। सपोज दैट मानकर चलो कि हम यहाँ पे अगर अब सेपरेट एक फोल्डर्स के अंदर भी कंपोनेंट्स बना सकते हो यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जस्ट यहाँ पे एक PRODUCT करके और .JSX करके और यहाँ पे एक हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसमें मेरा पी जो रहता है ये कैपिटल रहना चाहिए। जस्ट यहाँ पे एक बार, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट में पी जो रहेगा ये कैपिटल रहेगा, जस्ट ये चीज। तो यहाँ पे जस्ट आपको सब कुछ गेस करना है एंड देन यहाँ पे जस्ट इंटर कर दिए। जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट है एंड देन ये एक हर एक फाइल जिसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज देख रहे थे ना, REFC करके। तो यहाँ पे RFCE यहाँ पे देख रहे हैं ना, RFC करके। तो जस्ट यहाँ पे RFC एक स्निपेट है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ये चीज करके आ जाता है। अगर इसके बारे में भी अगर जस्ट अगर बात करें तो आपको इसके बारे में भी आपको समझ में आना चाहिए। क्या अगर ये चीज आप में नहीं डाउनलोड है तो पहले क्या करना है आपको, सपोज दैट यहाँ पे एक्सटेंशन में चला जाना है एंड इन एक्सटेंशन में जाने के बाद EGS 7 करके, EGS 7 यहाँ पे एक टूल्स आएगा, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे रिएक्ट ये चीज EGS 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे EGS नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट रिएक्ट जस्ट सर्च मारोगे यहाँ पे ES 7 ये वाला। तो ES 7 जो है ना यहाँ पे ये वाला आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। इनेबल कर लेना है इसको और जस्ट इनेबल करने से आपको बहुत सारा प्रॉफिट वगैरह मिलना है, ये स्निपेट्स आपको मिल जाएगा। एंड देन जब भी आप कुछ काम करोगे तो सजेशन वगैरह देगा। तो ये EGS बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है, ये चीज आप एक्सटेंशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, जस्ट ये चीज। तो ये हो गया मेरा एक्सटेंशन। तो जस्ट ये चीज करने से आपको आ जाएगा। और यहाँ पे देख रहे थे, जस्ट आपको एक बार फिर से दिखाते, RE जैसे कि यहाँ पे है ना RFC करके। तो RFC का मतलब होता है रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पे ये RFCE वाला जो अगर यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हो तो ये जो है ना एक्सपोर्ट करने वाला सिस्टम यहाँ पे आएगा। अगर ये जो चीज है आपको जस्ट यहाँ पे RFC क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे आता है। तो ये स्निपेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और दो चीज होता है, जैसे कि मानकर चलो कि अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे अगर आ गया तो जस्ट जो भी चीज को एक्सेस अगर करेंगे app.jsx में, अगर यहाँ पे एक्सेस करेंगे RFCE, यहाँ पे जो भी एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट्स करके। जैसे कि इंपोर्ट अगर करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट किए ना, यहाँ पे IMPORT इंपोर्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट करिए और कौन सा प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे सपोज दैट आपका प्रोडक्ट में ये जो चीज है यहाँ पे एक्सपोर्ट है, तो ये जो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सपोर्ट अगर आप यहाँ पे लगाते हैं और डिफॉल्ट ऑप्शंस नहीं रहता है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये जो चीज है ना यहाँ पे app.js में आपको करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे ये चीज को लगाना रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज करली ब्रैकेट के अंदर ये चीज लगाना रहता है। तो जस्ट यही थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह है, बट ये चीज कॉमन सा चीज है एंड देन ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। तो देन गाइस ये चीज, तो हम क्या करते हैं अभी, जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट्स में गए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को हम अभी नीचे रखते हैं बाय डिफॉल्ट करके, RFC करके यहाँ पे गए एंड देन इंटर एंड देन ये चीज। तो यहाँ पे ये चीज कर ली। अभी अगर प्रोडक्ट कंपोनेंट्स के बारे में देखें तो कंपोनेंट्स में एक जाने से पहले भी आपको एक चीज और समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये चीज गए 1 सेकेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे जाने से पहले कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने
प्रोडक्ट्स बनाया, प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चीज है यहाँ पे H1 वगैरह H2 वगैरह कुछ भी हो, यहाँ पे क्या लिखे, जस्ट H1 लिखे, एंड देन गाइस H1 में लिख दिए दिस इज ए रिएक्ट, रिएक्ट कंपोनेंट्स, REACT, रिएक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज लिख दिए रिएक्ट करके। तो मानकर चलो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रिएक्ट, रिएक्ट प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, ऐसा करके हमने लिखा। और जस्ट यहाँ पे ये चीज लिखने के बाद, ये चीज तो हम एक बार जस्ट रिकैप कर दे रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो हम अपना अपना फाइल में जाएंगे बेसिक करके। तो ये अपना फाइल में जा गया, एंड देन npm, और उसके बाद रन, और उसके बाद div। तो ये npm रन div करेंगे। और जस्ट इसको क्या कर लेते हैं हम, अपना इसको ओपन कर लेते हैं इस वाले। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करना है, जस्ट हमें ये जो app.jss है, इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर दिया, और प्रोडक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद ये जो चीज है ना, आपको एक्सपोर्ट वगैरह करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर दिए, यहाँ पे ये जो चीज है प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर देना। और यहाँ पे ये अब नहीं भी लगाएंगे तो ये चलेगा, जस्ट ये चलेगा, यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे अगर वो चीज को जस्ट यहाँ पे देना चाहते हैं, तो मानकर चलिए अगर रिटर्न्स यहाँ पे जो देते हैं ना, यहाँ पे तो जो भी चीज यहाँ पे देते हैं आपको, यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो हमने यहाँ पे क्या बनाया था कंपोनेंट्स में, प्रोडक्ट कंपोनेंट्स में प्रोडक्ट फंक्शंस है, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे PRODUCT, यहाँ पे क्या देते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट देते हैं ना। तो प्रोडक्ट जस्ट दिए, और यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोजिंग टैग में यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर देते हैं। तो इसको क्लोज करने के बाद अभी आपको देखेंगे यहाँ पे क्या दिखेगा, जस्ट यहाँ पे ये चीज, 1 सेकेंड, हाँ, दिस इज ए रिएक्ट प्रोडक्ट, ऐसा करके यहाँ पे दिखेगा। तो ये चीज आपको बेसिक सब दिख रहा है ना, ये चीज तो समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज समझने का बात है कि अगर मानकर चलो ये एक डिव है, और ये डिव में अगर नहीं रहता, तो यहाँ पे मानकर चलिए ये प्रोडक्ट को Ctrl+X करके यहाँ पे क्लिक, अरे मानकर चलो ये डिव के, ये डिव नहीं है, और ये डिव क्या है मेरा पास, हम अभी इसको अनकमेंट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको जस्ट सिलेक्ट कर दिए और इसको कमेंट आउट कर दिए, और यहाँ पे अगर इसको देते तो ये चीज चलता, रिटर्न्स के अंदर ये अगर एक ही आप रिटर्न्स दे रहे देन चलेगा। अगर मानकर चलिए ये रिटर्न्स है, एंड देन गाइस ये रिटर्न्स अवेलेबल है, और ये रिटर्न्स है, आप सोच रहे हैं कि दूसरा प्रोडक्ट दे या फिर कुछ और भी चीजों को H1 को भी पास कर दे, तो रिटर्न्स में एक ही फ्रीगमेंट पास होता है। तो जस्ट यहाँ पे लॉजिक क्या आता है कि फ्रीगमेंट्स का, तो यानी कि अब जब भी हमें यूज करना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रीगमेंट्स का। तो फ्रीगमेंट्स इसमें क्या होता है, मानकर चलिए जस्ट इसको हम इस तरह से नहीं यूज करते, जैसे कि अभी जैसे डिव के अंदर, तो डिव तो एक ही एलिमेंट्स है ना, एक ही एलिमेंट्स में अगर इसको प्रोडक्ट को पास करो तो ये पास हो जाएगा, जस्ट ये चीज मेरा रन भी करेगा। तो डिव तो एक ही है, मानकर ये चीज चलो, ठीक है ना, डिव तो एक ही है। आप इसको इस तरह से भी यहाँ पे कर सकते हो, अगर यहाँ पे इसको एक्सेस करना है यहाँ पे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे क्लोज स्लैश यहाँ पे लगा के भी कर सकते हैं। तो डिव एक ही एलिमेंट्स है, डिव तो एक ही एलिमेंट्स है ना। और इस एक एलिमेंट्स में अगर मानकर चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो डिव है इसको हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखते, एंड देन इसको हम यहाँ पे से हटा देते। तो ये जो मेरा होता है ये फ्रीगमेंट्स कहलाता है, ये मेरा जो है फ्रीगमेंट्स कहलाता है। एंड देन जब भी आप कुछ करो, जस्ट यहाँ पे कुछ भी एक्सेस वगैरह करना है, सपोज दैट यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक बना लिए, जैसे कि प्रोडक्ट्स है एंड स्टूडेंट्स, STUDENT स्टूडेंट डॉट JSX करके एक हम बनाया कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स में RFCE करके यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट्स किए, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का कुछ डेटा वगैरह दे रहे हैं, मानकर चलिए स्टूडेंट्स का डेटा वगैरह देते हैं। तो स्टूडेंट्स के बारे में कुछ लिख रहे हो, सपोज H1 में हमने स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा कि ये H1 जो है मेरा, जैसे कि यहाँ पे H1 में हमने नेम लिखा है इसका, स्टूडेंट्स का नेम इक्वल टू यहाँ पे GAURAV गौरव, एंड गाइस क्लास, यहाँ पे क्लास इक्वल टू यहाँ पे लिख दिए इस तरह से, यहाँ पे 10th,
तो इस तरह से अगर दे रहे हैं, मानकर चलो इस कंपोनेंट्स बना रहे हैं, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी अगर दे दो तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नवादा NAWADA, तो यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रिक्ट भी दे सकते हो। एंड इसको एक्सेस कर यहाँ पे क्या किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, ये एक्सपोर्ट है स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे जाके हमें कहाँ पे दिखाना है, अगर सपोज हमें इस प्रोडक्ट इसको यहाँ पे दिखाना है, तो ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट्स होता है। तो इसमें अगर शो करना है हमें यहाँ पे, तो क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे STU, यहाँ पे STUDENT, यहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, अगर यहाँ पे आप ये गलती करते हो, यहाँ पे जो चीज बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल में आपको देना जरूरी है, कैपिटल्स में यहाँ पे देना जरूरी है, जस्ट एंटर। एंड जब कैपिटल्स में दोगे तो यहाँ पे ये चीज कैपिटल में रहेगा, और तभी आपको ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, यहाँ पे भी आपको कैपिटल्स करना पड़ेगा, एक्चुअली सब जगह आपको कैपिटल ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जाके इसको आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से क्या है, स्टूडेंट्स ना, स्टूडेंट्स, तो STUD स्टूडेंट्स, एंड देन स्लैश देंगे, क्लोज करके। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स का भी डेटा, नेम और क्लास डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। तो जिसको जहाँ पे एक्सेस करना वो चीज आपको पता चल गया कि हाँ, तो यहाँ पे ये चीज बात आता है कि गाइस की अगर ये चीज आप समझ गए कि यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स के बाद हम समझते हैं रीयूजुअल कंपोनेंट्स। सबसे यहाँ पे जैसे कि आप समझे कि यहाँ पे जैसे कि नेम, यहाँ पे क्लास वगैरह लिखा है, तो जस्ट ये मानकर चलो अगर हमें दोबारा ये चीज को डिफाइन करना नहीं पड़ेगा, जैसे प्रोडक्ट्स में है और प्रोडक्ट्स में हम चीजों को लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पे कि हम प्रोडक्ट्स में क्या लिखे हैं, या फिर स्टूडेंट्स के अंदर क्या लिखे हैं, स्टूडेंट्स में हम क्या लिखे ये मायने नहीं रखता, यहाँ पे क्या रखता है, यहाँ पे इस वाले को हम कॉपी करते, एंड देन कॉपी करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करते, फिर से यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे ये चीज आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया। जस्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स भी आ सकता है, तो ये 3 टाइम्स, दैट्स कॉल्ड इज रीयूजेबल कंपोनेंट्स गाइस, कि यहाँ पे हम कंपोनेंट्स को रीयूजेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से रीयूजेबल भी कर सकते हैं, और ये स्टूडेंट्स कहाँ से दिख रहा है आपको ये चीज भी पता होना चाहिए, तो ये यहाँ से दिख रहा है ना ये चीज, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर ये चीज समझ में आ गया, तो सपोज अगर मानकर चलिए हम क्या करने वाले हैं अभी, प्रॉप्स को अगर एक बार देखें कि प्रॉप्स होता क्या है, तो जस्ट ये मानकर चलिए हमें क्या करना होता। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है ना, बहुत सारा स्टूडेंट्स का डेटा है, ये मेरा प्रोडक्ट्स है, और ये मेरा मेन डॉक चेस, तो ये तो अभी तो मतलब नहीं है। बट हमें क्या करना है, मानकर चलिए हमें अभी स्टूडेंट्स में कुछ देखना है, स्टूडेंट्स, ये मेरा स्टूडेंट्स का है एक कंपोनेंट्स बना हुआ, और स्टूडेंट्स में हमने एक प्रॉप्स बनाया, यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में कुछ लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स का, यहाँ पे ये जो फ्रीगमेंट्स है, यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो आप, ये डिव को, और ये यहाँ पे इसको हटा दिए, ठीक, तो ये चीज हटा दिए। अब यहाँ पे मानकर चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का, यहाँ पे तो जैसे कि स्टूडेंट्स में पास करना है हमें कुछ भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेरा app.jsx है, अब इसमें क्या करना है हमें, प्रॉप्स को देखना है। प्रॉप्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक बार अगर आपको नोट्स में अगर देखना है, तो जस्ट वो चीज हम दिखाते हैं आपको। प्रॉप्स का बेसिकली मतलब जो है, आपको ये नोट्स भी आपको ये चीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉप्स का मतलब यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि बेसिकली प्रॉप्स होता क्या है, कि इन द रिएक्ट प्रॉप्स द प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन द सेंड डेटा पेरेंट्स कंपोनेंट्स टू चाइल्ड कंपोनेंट्स। क्या करता है, पेरेंट्स कंपोनेंट से आप चाइल्ड कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हो, डेटा को पास कर सकते हो। वो अभी आप कैसे करेंगे वो चीज हम बताते हैं। क्या रिएक्ट जो है ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज होता है, जो यूज होता है किस लिए, डेटा को पेरेंट कंपोनेंट्स को चाइल्ड कंपोनेंट्स में यहाँ पे देने के लिए। तो डेटा ऑलवेज फ्रॉम द पेरेंट्स एंड फिर चाइल्ड, ठीक है ना। प्रॉप्स में कंपोनेंट्स डायनेमिक एंड देन न्यू, ये चीज को आप दे सकते हो, प्रॉप्स हाउ टू प्रॉप्स यूज एंड देन गाइस इस, और जो भी चीज है ना, जैसे कि अभी बताएंगे किस तरह से ये प्रॉप्स वगैरह यूज होता है, तो वो चीज को, और ये नोट्स को एक बार देख के आप समझ जाना कि क्या है। बेसिकली अगर मानकर चलो यहाँ पे ये चीज देखते हैं, यहाँ पे
कि बेसिकली ये काम क्या कर रहा है, जैसे कि मानकर चलो हम यहाँ पे ये जो मेरा ऐप डॉट JSX है इसमें, और ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक बनाया प्रॉप्स। यहाँ पे हमने क्या क्या डेटा को दिया, जैसे कि मानकर चलो हम एक स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज दे दे कि एक स्टूडेंट्स का ये जो है ना नेम है, यहाँ पे नेम जो है स्टूडेंट्स का, यहाँ पे अगर इन कैपिटल दिए तो यहाँ पे आप स्मॉल दिए, ये चीज को भी ध्यान रखना है, जो चीज आप दे सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या चीज नेम में हम अमन लिखते हैं, अमन, ठीक है ना, अमन नेम है, जिसका एज जो है यहाँ पे एज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हमने, एज इक्वल टू हमने यहाँ पे ये हम 20 देंगे, तो यहाँ पे एज इसका 20 दे दिया, जैसे कि एक हमने ये चीज बना लिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से बोले ना कि यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं, इस तरह से क्लोज कर लिए, तो इसका एज वगैरह देना है, देन जैसे कि आप मानकर चलते हो इसका रोल नंबर देना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे ये चीज भी कि रोल, ROLL, या फिर क्लास डिफाइन कर दो यहाँ पे इसका CLASS, क्लास इक्वल टू यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे इस तरह से ये चीज 10, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे 10th, यहाँ पे इस तरह से अभी ये चीज दो, तो यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर दिए 10th में। तो ये जो चीज है ना मेरा एक बना लिए। अब सपोज हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले सेक्शंस में यहाँ पे कंपोनेंट जो बनाए इसमें हमें पास करना है, ये मेरा क्या हो गया, देखो यहाँ पे app.js हो गया, ये जो मेरा है पेरेंट्स है। अब इस पेरेंट्स को हमें क्या करना है, इस पेरेंट्स को हमें पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट्स में। तो चाइल्ड कंपोनेंट में पास करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, पास करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप H1 लिख दो, यहाँ पे H1 में कर दो, यहाँ पे जैसे कि दिखाना चाहते हैं क्या चीज में, वो आप वो आप पे निर्भर है, जैसे कि यहाँ पे हम H1 में दिखाना चाहते हैं चीजों को, या H2 में दिखाना चाहते हैं, तो ये चीज लिख दिए। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे मानकर चलो माई, ऐसा करके हमने लिख दिया माई, यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं, नेम, यहाँ पे नेम इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह से इक्वल टू दिए, और उसके बाद हम दिखा रहे हैं प्रॉप्स यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये चीज जो है ना यहाँ पे इस तरह से दे रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से दिए, और क्या लिखेंगे प्रॉप्स, अगर समझना है प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पे प्रॉप्स देने से पहले क्या, PROPS, जैसे कि प्रॉप्स और डॉट, यहाँ पे क्या चाहिए, नेम चाहिए ना। तो अगर नेम अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में देना है, यहाँ पे अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई नेम इज प्रॉप्स डॉट नेम, यहाँ पे प्रॉप्स ये चीज लिखना है और नेम, तो यहाँ पे ये चीज देखे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये रिफ्रेश करते 1 सेकेंड, तो ये हमें अभी क्यों नहीं दे रहा है, जस्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट यहाँ पे ये चीज देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जस्ट एक कैपिटल यूज होगा, और जस्ट यही चीज ये प्रॉब्लम बता रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट ये आप जैसे कि यहाँ पे हमने एक यहाँ पे ये चीज बना लिया, ठीक है ना। और उसके बाद हमने ये चाइल्ड वाले यहाँ पे इसको पेरेंट्स बोलेंगे app.jsx को, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें बनाए हैं, जिसमें हम H2 को कहे हैं, और यहाँ पे लिख दिए जस्ट प्रॉप्स, और प्रॉप्स डॉट नेम लिखे है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉप्स नेम लिखे। तो ये क्या करेगा, जस्ट यहाँ पे अगर जाके इस पे देखेंगे तो ये चीज क्या बताएगा कि हमारा ये नेम यहाँ पे इस तरह से आ गया। सपोज ये जो चीज है इस तरह से आ गया, अगर मानकर चले जस्ट इसको हमें और भी जस्ट ये चीज से ले ले, यहाँ पे प्रॉप्स और नेम चाहिए, अभी नेम लिए हैं यूज, प्रॉप्स नेम, और नेम के बाद हमें जैसे कि app.js में हमें एज भी अगर लेना हो तो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स में जाएंगे और प्रॉप्स डॉट एज लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे एज। तो जस्ट क्या होगा यहाँ पे अब एज भी दिखेगा, देखिए एज भी दिख रहा है ना, जस्ट ये एज भी दिख रहा है, तो यहाँ पे ये चीज एज भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अभी रहने दो कोई, हाँ ठीक है, सो यहाँ पे एज भी ले लिए। उसके बाद अभी हमें क्लास लेना है, जैसे कि क्लास लेना, तो यहाँ पे एज जो है ना इस तरह से हमें नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं जैसे 20, तो इस तरह से अभी क्लास हमें लेना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्लास में जाने के बाद हम इस तरह से जाके इसको सेम आप इस तरह से यहाँ पे प्रॉप्स डॉट क्लास भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे जाके अब डॉट क्लास, CLASS। सो यहाँ पे जो है ना आपको वही देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे जाओ आपका
ये क्लास है तो वही चीज आपको देना है। अगर कैपिटल सी है तो कैपिटल सी, स्मॉल सी है तो स्मॉल सी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज हमने CLASS क्लास यहाँ पे जस्ट ये दिया। और 1 सेकेंड, यहाँ पे क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास हमने दिया। और उसके बाद देखते हैं तो ये तीनों चीज नेम और यहाँ पे इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे ये मेरा एज है तो माई एज, माई यहाँ पे लिख देंगे माई एज इज, ऐसा करके। और उसके बाद माई क्लास, माई क्लास, CLASS क्लास, यहाँ पे इस तरह से। तो जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम ये है, माई नेम इज 20, माई एज इज 20 एंड देन माई क्लास इज 10। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं आप, प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। एंड देन गाइस की अगर प्रॉप्स को यूज करना भी थोड़ा सा सीख गए एंड अभी इतना भर जान गए कि प्रॉप्स को समझ सकते हैं। और ये जो चीज है आप प्रॉप्स को देख रहे हैं, जस्ट मानकर चलिए यहाँ पे प्रॉप्स में भी एक चीज होता है, स्ट्रक्चरिंग होता है। तो ये किस तरह से करते हैं, मानकर चलो यहाँ पे, जैसे अभी मान के चलो स्ट्रक्चर करने से पहले अगर देखें तो इसका भी अगर हमें अलग अलग वैल्यू को पास करना रहता है। जैसे कि हमें अगला जो हम एलिमेंट्स बनाते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें हम कुछ अलग देना चाहते हैं, जैसे कि इसमें वैल्यू को पास करने अभी देंगे तो ये जस्ट ये चीज आ जाएगा। यहाँ पे नेम अमन, अब ये जिसको है ना अभी हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज अमन नहीं तो अलग स्टूडेंट्स होगा तो यहाँ पे नेम स्टूडेंट्स को नाम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे विशाल, VISHAL, विशाल दे देते। एंड देन एज इसका ये है। और भी अगर इसमें और भी कोई प्रॉपर्टीज को यूज करना है तो जस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू यहाँ पे लिखे तो इसमें ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट भी जस्ट दिखाई देगा। मानकर चलो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हम नवादा, NAWADA, नवादा यूज करते, तो यहाँ पे ये जो चीज होगा यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये नवादा भी शो करेगा। जस्ट यहाँ पे ये चीज करेंगे तो पहले हमें कहाँ पे एक्सेस करने पड़ेगा, यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको H1 में हम शो कराते हैं। अभी आप देखना जस्ट यहाँ पे H1 में, और हम लेते हैं क्या, इस तरह से H1 H2 में ही देखो, H2 के अंदर यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते एंड देन इस लाइन को। और इस लाइन के बाद हम देख आपको दिखाते हैं जैसे कि यहाँ पे प्रॉप्स क्लास है ना, इसी तरह से क्या होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट जो आप एप्स में बनाए थे DIS करके, और ये चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे नवादा भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज कर देते हैं इसको जाके। यहाँ पे माई डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट DISCT ऐसे करके लिख दिए तो ये डिस्ट्रिक्ट भी शो कर रहा है। तो जस्ट ये जो चीज है ना आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इसमें ही शो कर रहा है, जस्ट इसमें ही दिए। क्यों इसमें शो कर रहा है और इसमें नहीं कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे ये चीज पता चल रहा होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है हमने app.jsx में सिर्फ इसमें दिया। अगर इसमें अगर देते तो इसमें भी ये चीज शो करता। सपोज ये वाला चीज है ना, अगर हम इसमें भी वैल्यू को पास करते तो ये चीज यहाँ पे ये भी दिखाता। ठीक है, ये चीज आपको अगर इस तरह से दे रहे हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है ना इसको इस तरह से देते हैं डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू, यहाँ पे इसका जैसे कि हम देते हैं नालंदा, ठीक है ना, नालंदा ऐसा करके यहाँ पे देते हैं। तो ये जो चीज है अब यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये भी शो करेगा डिस्ट्रिक्ट नालंदा। तो इस तरह से क्या बनाते हैं हम लोग, प्रॉप्स का यूज करते हैं। और प्रॉप्स यूज करने का यही फायदा है कि आप इस तरह से कर सकते हो। एंड देन गाइस इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो प्रॉप्स है, तो यहाँ पे प्रॉप्स अगर कभी कभी हम जब पास कराते हैं, जब हम डेटा बेस से, तो करीब करीब 20 या 10 10 या 30 30 कभी कभी प्रॉप्स को पास करना पड़ता है। तो कभी या हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट क्लास, प्रॉप्स क्लास ऐसा करके हमें लिखना पड़ेगा क्या। तो ये चीज को जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डी स्ट्रक्चर। और जो डी स्ट्रक्चर करने के यहाँ पे क्या होता है, जस्ट डी स्ट्रक्चर करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको प्रॉप्स लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे प्रॉप्स लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे हमने कौन कौन सा लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम को रखा है, स्टूडेंट्स नेम को रखा है, ठीक है। यहाँ पे नेम को रखा है, स्टूडेंट्स नेम। और यहाँ पे हमने एज को रखा है। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे, कंट्रोल C कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जाके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे नेम
यहाँ पे इसका कीजिए, इसको हम कॉमा से सेपरेट कर दिए, राइट ना, तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर दिए। और ये जो चीज है मेरा यहाँ पे std नहीं करके है, यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये क्लास करके है ना, यहाँ पे ये क्लास है, तो इसको क्लास को जस्ट कंट्रोल सी कॉपी, एंड देन यहाँ पे ये जाके पेस्ट रहा, तो ये क्लास है। तो ये जो चीज है ना, आप क्लास को इस तरह से अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो दिक्कत हो जा रहा है, ठीक। हाँ चलो, तो ये क्लास को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिंग में हम यहाँ पे std क्लास ले लेते हैं, ठीक है ना, std क्लास ले लेते हैं। और इसके बाद इसमें अभी हम std ऐड कर देते हैं, इसमें भी std ऐड कर दिए, std क्लास। तो ये चीज करके जस्ट यहाँ पे क्या बोला, std क्लास इज ए डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नोवर रीड। यहाँ पे ये वैल्यू कर रहा है, यहाँ पे ये रीड नहीं कर रहा है, जस्ट यहाँ पे। चलो ये चीज हमने कर दिया, यहाँ पे भी फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद अगर जस्ट आप जाके यहाँ पे देखते हो इसको, तो यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं ना, इसको अगर इस तरह से हमने सेपरेट कर दिए, आनंद गाइस, इससे सेपरेट करने के बाद हम क्या कर दिए, यहाँ पे इस तरह से लिख दिए, सिर्फ नेम वगैरह ही यूज करके लिखे। तो यहाँ पे इस तरह से ये कोड्स वर्किंग हो रहा है, राइट ना, यहाँ पे ये अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और जस्ट यहाँ पे चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आया, और ये बिल्कुल भी चल रहा है। सो देन यही प्रॉप्स का यूज होता है, जस्ट एंड गाइस यहाँ पे इस तरह से हम प्रॉप्स को यूज करते हैं। तो इन दिस वीडियो गाइस कि हम बहुत कुछ सीखे कि ये कंपोनेंट्स वगैरह क्या होता है, और चीजों को किस तरह से हम प्रॉप्स को यूज करते हैं, एंड प्रॉप्स में किस तरह से हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। एंड देन नेक्स्ट वीडियो इससे आगे की ओर चलेंगे, एंड देन आगे की वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब